नमस्ते दर्शकों, मैं हूं गुंजा और आप देख रहे हैं टून डिजिटल स्टोरी। आज की कहानी कुछ दोस्तों की कहानी है, या यूं कह लें कि ये पारिवारिक कहानी है। एक बार की बात है, एक अमीर आदमी था जिसका जन्मदिन था। जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया था और इस पार्टी में उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया था। सारे दोस्त भी आए थे और उस व्यक्ति के सारे दोस्त अमीर थे, बहुत अमीर थे, सिवाय एक दोस्त के। एक दोस्त उनका गरीब था, लेकिन चूंकि उसने इनवाइट किया था इस वजह से वो दोस्त भी वहाँ आया हुआ था। केक कटी, सारे लोगों ने केक खाया, पार्टी एंजॉय किया, बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन जब पार्टी खत्म होने को आई तब इस व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि उसकी हीरे की अंगूठी, जो कि लूज होने के कारण, ढीली होने के कारण कहीं गिर गई थी, गुम हो गई। तब उसने जेब टटोल के इधर उधर देखा, झांका ताका, नहीं मिला। तब उसने अपने दोस्तों से कहा कि देखो जरा सर्च करो, झांको, देखो कहीं गिर तो नहीं गया है, क्या हो गया, मेरे हीरे का अंगूठी नहीं मिल रहा है। सारे दोस्तों ने देखा, इधर उधर, मिला ही। जब अंगूठी नहीं मिली तब उन्हीं दोस्तों में से किसी एक दोस्त ने कहा कि एक काम करो, तुम हम सब की तलाशी ले लो, नहीं तो लाइफ टाइम सोचते रहोगे कि हम ही में से किसी ने तुम्हारी अंगूठी चुरा ली है। तो उस दोस्त ने कहा, अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, तुम लोग कैसे अंगूठी चुरा सकते हो, नहीं नहीं, तलाशी नहीं लूंगा। तो फिर उस दोस्त ने जोर डाला कि नहीं नहीं, तलाशी ले लो। और सारे दोस्त तलाशी देने के लिए राजी भी थे, सिवाय उस गरीब दोस्त के, वो तलाशी नहीं देना चाहता था। तो फिर सारे लोग उसके ऊपर चढ़ गए, उसको लगे बुरा भला बोलने, ऐसा दोस्त है, पार्टी में आके चोरी करता है, हमारी नाक कटवा दी, दोस्ती की लाज नहीं रखी, ये वो, ऐसा वैसा, फलाना झिमकाना, बहुत बोला उसको। उस बेचारे ने सांस तक नहीं लिया, कुछ नहीं कहा, चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ा था। पार्टी खत्म हुई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। ये अमीर आदमी जिसका कि बर्थडे था, वो जब अपने रूम में आया कपड़ा चेंज करने के लिए, तब उसने देखा कि जो ब्लेजर का छोटा वाला अंदर जो पॉकेट था, उसके अंदर वो अंगूठी फंसी हुई थी। उस व्यक्ति ने निकाला, देखा, अरे मेरी अंगूठी तो यहाँ फंसी हुई थी और मैंने फालतू में अपने दोस्त को बुरा भला बोल दिया। वो अगली सुबह ही उठ के अपने दोस्त के घर गया और वहां जाकर उसने अपने दोस्त से माफी मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई दोस्त, मैंने तुझे बहुत बुरा भला बोला। उसने कहा कोई बात नहीं, होता है। तब उस व्यक्ति ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने चोरी की ही नहीं थी तो फिर तुमने तलाशी देने से मना क्यों कर दिया। तब उस व्यक्ति ने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और उसे अंदर लेकर गया। उसने कहा, देखो ये मेरा बेटा पिछले 1 महीने से बीमार है और अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। मैंने इसे ठीक करने की पूरी कोशिश की है, हर जगह इसको लेकर गया हूँ, कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ी है, लेकिन अब डॉक्टर कहते हैं कि इसका बचना मुश्किल है। आज इसको पता था कि मैं तुम्हारे यहाँ पार्टी में आ रहा हूँ, तो इसने मिठाई खाने की इच्छा प्रकट की। मुझसे कहा, पापा आते हुए मेरे लिए मिठाई लेते आना। जब मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आया था तो वहाँ से मैंने कुछ मिठाई अपने जेब में रख ली थी। अगर मेरे जेब की तलाशी ली जाती तो अंगूठी तो नहीं मिलती, लेकिन मिठाई मिल जाता और उसकी वजह से मैं शर्मिंदा हो जाता, इसीलिए मैंने तलाशी देने से मना कर दी। वो जो अमीर दोस्त था उसका, उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ, उसे बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर। उसने फिर से उससे माफ़ी मांगी। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें समय समय पर अपनों का हालचाल लेते रहना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, या कोई भी हमारा करीबी हो। कुछ बात समझ में आई, अच्छी तरह से माई। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें और देखते रहें टून डिजिटल स्टोरी।